हेलो एवरीवन। और सुबह के 9 बज गए हैं और मेरे ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है। तो कुछ दिनों पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि CBT 1 में जितने भी लोग ALP का पेपर देने वाले हैं तो मॉक टेस्ट अपना सभी लोग लगा ही रहे होंगे। तो CBT 1 में कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ था। क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर सवाल पूछते रहते हैं, क्योंकि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट लगाना सबसे ज़रूरी पार्ट होता है और उसमें अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय होता है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने 2 दिन पहले एक पोल जो है इंस्टाग्राम पे और द स्टूडेंट के चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने पोस्ट किया हुआ था। तो उसमें मैंने पूछा था कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने उसमें अपना पोल दिया था, अपना नंबर उसमें बताए थे। तो लगभग 3000 लोगों ने उसमें पोल किया हुआ था। तो उसके आधार पे देखिए जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितने नंबर पे आ रहा हूँ और लड़के कितना सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको लगा करके दिखा दे रहा हूँ, जहाँ पे आप देखेंगे कि जो 55% से ज़्यादा मतलब 50% से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं उनके नंबर बहुत ही कम है। और सीट अगर देखा जाए तो देखिए, अगर मैं कहूँ 50 नंबर से ज़्यादा जितने भी लोग स्टूडेंट हैं उनका जो संख्या है वो 20% से ज़्यादा है। मतलब 3000 लोगों में आप मान के लिए 600-700 लोग जो हैं वो उनका नंबर आपका देखेंगे कि 50 नंबर से ज़्यादा आ रहा है। और सीट भी देखिए, किसी भी जोन में जो सीट है किसी में 300, 400, 200 इस तरह की सीटें हैं। तो आप सोचिए कहाँ पे लाई करते हैं। अगर मैं कहूँ कि जितने भी लोग ये टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे उनके किसी के टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे, किसी के हो सकता है पेपर आसान हो। तो ऑन एवरेज अगर आपके नंबर 50 नंबर या उससे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं अभी, क्योंकि देखिए अगर आपके नंबर 40-45 इसके आसपास में आ रहे हैं तो नंबर उतना सही नहीं है, आपको इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और अभी टाइम है आगे, अभी आप चाहें तो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जितनी सीट है उतने देखिए इस पोल में 3000 लोगों में 500-600 लोग ऐसे हैं जिनके नंबर 50 नंबर से ऊपर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ पेपर आसान आ जाता है, तो जब पेपर आसान आ जाएगा तो यही जो 20% जो स्टूडेंट हैं जिनके 50 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, हो सकता है ये 60 नंबर से ऊपर नंबर लेकर के आएँ। तो अगर पेपर कठिन आता है, मान के चलिए कट ऑफ 40 जाता है, तो उनके ही नंबर बेहतर आएंगे जिनकी तैयारी बहुत बेहतर है। और जो लोग अच्छा कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट में वो एक दिन के मेहनत से नहीं कर रहे हैं। ये लड़के वो लड़के हैं जो पिछले 3 साल से 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके जो पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें उनका 1 नंबर 2 नंबर से ऐसे रह गया है। तो उन लड़कों को अगर आपको क्लियर करना है, उनको फेस करना है, तो आपको बेहतर रिजल्ट देना पड़ेगा। अभी देखिए मान लीजिए पिछला जो पेपर हुआ है 2018 में, उसमें अगर सीट बहुत ज़्यादा उसमें थी तो मैं कह सकता था कि चलिए आपके 40 नंबर आ रहे हैं और बेहतर है आप CBT 1 तो क्लियर कर ले जाएंगे, CBT 2 के पेपरों पर आप ध्यान दीजिए। लेकिन जब आप CBT 1 क्लियर नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। और जितने भी जो YouTube चैनल हैं सारे लोग इसी पे फोकस भी कर रहे हैं कि पहले आपके मन में ये होना चाहिए, पहले आप ध्यान ये दीजिए कि CBT 1 मेरा कैसे क्लियर हो जाए। CBT 1 जब आप क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, बहुत अच्छे स्टूडेंट भी आप वहाँ पे एलिमिनेट कर ले जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने सारे अच्छे स्टूडेंट CBT 1 क्लियर कर ले जाएँ, कुछ ना कुछ अच्छे स्टूडेंट भी इसमें ऐसी गलतियाँ करेंगे उस पेपर के दिन किसी क्वेश्चन में वो ज़्यादा फंस जाएँ और उनका टाइम वेस्ट हो जाए। तो जिनकी प्रायोरिटी रहेगी CBT 1 को पहले क्लियर करने की, तो बहुत अच्छे स्टूडेंटों से भी वो आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी तैयारी उतनी बेहतर नहीं है और आप इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं और CBT 1 ही आपका ना निकले तो बहुत दुख की बात होगी। तो ये जो आपको मैंने पोल दिखाया, ये इसीलिए मैंने दिखाया हुआ है कि आप लोग समझ जाइए कि जितने नंबर मतलब 50 नंबर से ऊपर आने वाले जो स्टूडेंट की संख्या है, बस इतने ही पोल की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे चैनल अगर बड़े नंबर पे लोग इसमें पोल करेंगे तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो इतने में ही 3000 लोगों में ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी सीट है उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो 50 नंबर से ज़्यादा नंबर लेकर के आ रहे हैं आउट ऑफ 75। तो आपको सोचना चाहिए कि मेरा नंबर 50 अगर नहीं आ रहा है तो मुझे और एफर्ट करना है। एफर्ट करने के लिए क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए या फिर टेस्ट सीरीज और बढ़ाइए। उसमें जो गलतियाँ आपसे हो रही हैं, जो आप तुक्का उसमें लगाते हैं, उनको देखिए कि मैं जो गेस लगा रहा हूँ वहाँ कहाँ गलती हो रही है, गेस को थोड़ा सा कम करेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो वो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन लोगों ने 30 या 40 इस तरह से लगा लिया हुआ है तो वो अभी इसको स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करिए कि NTPC का भी पेपर, ग्रुप डी का भी पेपर हो अगर उनके पास, तो उसको भी सॉल्व करिए, क्योंकि उसमें साइंस का जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या होता है कि जो
क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं, हूबहू क्वेश्चन आपके जब एग्जाम में मिल जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है कि यार मैंने यही क्वेश्चन हूबहू पढ़ा था और ये पेपर में आ गया। तो इससे आपको लगता है कि 3-4 क्वेश्चन भी ऐसे ही लास्ट टाइम के पढ़े हुए अगर आपके पेपर में आ जाते हैं तो जो क्वेश्चन आपका डिफ़िकल्ट होता है उसमें भी आपका दिमाग काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने बस रिवीजन नहीं किया है और बस पढ़ा और आपने देखा कि अरे यार इसको मैंने पढ़ा हुआ था और इसको रिवाइज ना करने के कारण ये क्वेश्चन मेरा छूट रहा है, तो तुरंत आप मतलब उस तनाव में आ जाते हैं। तो जो आपने पढ़ा है, नोट्स भी आपने जो बनाया है, उसको एक बार वीक में कम से कम 1 या 2 बार रिवाइज जरूर करिए। रिवीजन न करने के कारण भी आपके मॉक टेस्ट में 5 नंबर 6 नंबर इससे भी आपका नुकसान होता होगा। तो सोचिए अगर सिर्फ आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करके भी आप चाहें तो 4-5 नंबर अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह का जो टेक्निक है आप यूज करिए और अपने मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाइए। कोशिश करिए कि मेरा जो ऑन एवरेज नंबर है वो 50 से प्लस चला जाए। और अभी भी टाइम है, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मान के चलिए अगर 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अगर पेपर होना शुरू हो जाता है तो अगर पहले ही आपका पेपर नहीं है तो आप समझ जाएंगे कि मतलब पहले अगर आपका पेपर होगा तो आप देखिएगा कि आपको नया पैटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ दिनों बाद, हफ्ता 10 दिन बाद अगर आपका पेपर रहेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के पेपर आ रहे हैं, तो उसमें भी आप अपने चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रहे कि आप रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए और टेस्ट सीरीज देते रहिए। तो ये सारी बातें थी जो आपको बतानी थी। ड्यूटी का मेरा टाइम हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मॉक टेस्ट में अपना नंबर इंप्रूव हो सके, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिस पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और छोटी छोटी जो बातें हैं मैं उस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो और कोई भी जो मॉक टेस्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।